स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। मैं उराम खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले चांदवारी स्थित वार्ड नंबर 7 में एक निमकी फैक्ट्री के धुएं से मोहल्ले वासी हैं परेशान। प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद नहीं निकला अब तक कोई समाधान। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। विगत 4 मई को वार्ड नंबर 7 चांदवारी मोहल्ला निवासी सूरज दास, संजीत दास, रामा केवट, कुंदन केवट, अनूप मोदी, गुलाब दास समेत दर्जनों लोगों ने एक लिखित शिकायत अमृत कुमार अकेला उर्फ पप्पू मोदी के विरुद्ध मधुपुर थाने व नगर परिषद में शिकायत की थी। लिखित शिकायत में मोहल्लेवासियों ने कहा था कि अमृत कुमार अकेला उर्फ पप्पू द्वारा उनके घर पर निमकी का कारखाना चलाया जाता है, जिससे मोहल्लेवासियों को प्रदूषित धुएं का सामना करना पड़ता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और यह काम बहुत ही लंबे समय से किया जा रहा है, जिससे वहाँ की वातावरण दूषित हो रही है। इसको लेकर ईमेल से प्रदूषण विभाग रांची, दुमका तथा उपायुक्त व अनुमंडल पदाधिकारी को शिकायत पत्र भेजा गया है। शिकायत के बाद नगर परिषद ने दिनांक 19 मई को एक लिखित नोटिस कारखाना संचालक अमृत कुमार मोदी को भेजा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा कि आपके यहाँ जांच के आधार पर यह स्पष्ट है कि कुटीर उद्योग के रूप में निमकी कारखाना चलाया जा रहा है, जहाँ कोयला का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। इससे होने वाले प्रदूषण से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस संदर्भ में आपको निर्देश दिया जाता है कि निम्नलिखित बिंदुओं का अनुपालन के पश्चात ही निमकी कारखाना चलाना सुनिश्चित करेंगे। 7 बिंदुओं पर निर्देशित किया गया था, जिसमें कहा गया था जलावन के ऊपर चिमनी का प्रयोग करेंगे, जिससे किसी प्रकार का प्रदूषण फैलने की संभावना न हो। दूसरा, कारखाना से निकलने वाली किसी प्रकार की गंदगी को बाहर नहीं फेंकेंगे। तीसरा, गीला व सूखा कचरा का अलग अलग निस्तारण करेंगे। एग्जॉस्ट फैन का उपयोग करेंगे। 5वां, यथासंभव ईंधन के रूप में गैस का इस्तेमाल करेंगे। 6ठा, अपने आसपास वृक्ष लगाएंगे। 7वां, सोशल डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित करेंगे। लेकिन मोहल्लेवासियों का कहना है, इन आदेशों के बावजूद अब तक कारखाना संचालक द्वारा पूर्व की भांति ही कार्य किया जा रहा है, जिससे बृहद मात्रा में प्रदूषित धुएं से आसपास के लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। बहुत निमकी का धुआं आता है। हम लोग बार बार बोलते हैं, हम लोग का बोलता है कि तुम लोग कुछ नहीं कर सकेगा, तुम लोग झूठे परेशानी में लेडीज़ के नाम से कुछ नहीं कर सकेगा। सो हम लोग बुलाते हैं प्रशासन को, प्रशासन कभी नहीं बोलता है। घूस खा बोल हम लोग मतलब शाम को आता है, सुबह भट्टी जल जाता है। हम लोग का बात का कोई वैल्यू नहीं हो रहा है। ये क्या चीज़ का फैक्ट्री है? निमकी का, और वो भी निमकी का है। और कच्चा कोयला एकदम बहुत जलाता है, और जो सादा उदा कपड़ा उपड़ा लाने जाता है पूरा ढीका ढीका धुआं गिर जाता है एकदम। और घर में तो सांस नहीं ले सकते हम लोग बाल बच्चा लेके। अब बोलने जाते हैं तो सुबह अगर किसी को बुलाते हैं तो शाम को आया, सुबह फिर चूल्हा जल गया। मतलब कोई बात का हम लोग का केयर नहीं ले रहा, बहुत बोले सुन नहीं रहा है कोई। यही चीज़ का हम लोग का दिक्कत है, सिर्फ धुआं का घुसता है। मैंने इतना धुआं घुसता है ना, बोले हम लोग बहुत बार बोले तो 2 बार 3 बार पुलिस आया, कुछ हुआ नहीं और अभी तक कुछ हो भी नहीं रहा है। इसीलिए पूरा धुआं आता है, हम लोग का तकलीफ़ होता है, बच्चा लोग का भी तकलीफ़ होता है। छोटा छोटा बच्चा है, सब घुस जाता है नाक मुंह में। क्या अपील करेंगे? वही चिमनी लगा लीजिए, चिमनी लगा लीजिए, वही कीजिए। कितना बोले फिर भी नहीं सुनता है, तो क्या करें? फिर भी बैठे रहते, बंद कर ले रहते खिड़की, घर में अंदर में कुमलाते रहते। इतना गर्मी में भी ऊपर का घर है, ऊपर में खिड़की बंद कर ले रहते। बहुत ज़्यादा धुआं होता है। धुआं से हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी हम लोग को भी है, यहाँ का पर्यावरण भी है। पॉपुलेटेड एरिया बहुत ज़्यादा, यहाँ पर लोग घना आबादी है, जैसे आप लोग देखें हम लोग आसपास में, और यहाँ से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। उसका भी वीडियो है। उसके बाद हम लोग प्रशासन में कंप्लेन किए, हम लोग SDO ईमेल के द्वारा SDO, DC, JSPCB बोर्ड और सारे जगह मधुपुर थाने में भी कंप्लेन किए, और अभी इनके पास नोटिस भी आया हुआ है। तो मतलब नोटिस आने के बावजूद भी काम कर रहे हैं, थाना प्रशासन को बोलने के बावजूद भी काम कर रहे हैं। प्रशासन मतलब कोई कठोर कुछ मतलब ऐसा कुछ उठा ही नहीं रहे। प्रशासन लेटर मतलब इनके पास लेटर आया हुआ, म्यूनसिपाल्टी इनको काम करने से मना कर रही है, पॉल्यूशन बोर्ड इनको बोले हुए काम करने से मना, लेकिन फिर भी इतना प्रशासन बोलने के बाद भी काम कर रहा। प्रशासन 2-4 बार यहाँ पर आए भी, लेकिन कुछ हल हुआ नहीं है अभी तक। बेशक मनमर्जी प्रशासन
लिखित पेपर पॉल्यूशन बोर्ड इनको CTO के लिए बोले हैं, म्यूनसिपाल्टी इन्हें चिमनी लगाने या पूरा मतलब एक सिक्योर करके काम करने का आदेश बिना कुछ मतलब किए बिना बार बार काम चालू कर रहे हैं। हम लोग मतलब पूरा मोहल्ला परेशान है, पूरा गली परेशान है धुआं की वजह से। और मतलब कुछ आप बोलने जाए तो वो अपना पावर पहुंच दिखाते हैं, तो हम लोग छोटा मोटा आदमी हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। जो जहाँ तक आता है प्रशासन को लिख रहे हैं, तो प्रशासन भी अच्छा से केयर भी नहीं कर रहे। सरकार से क्या मांग चाहते हैं आप? मांग क्या चाहिए, अब प्रॉपर आके उसको ठीक करे सरकार, कठोर कार्रवाई ले। जब सरकार का नोटिस का कुछ वैल्यू नहीं लगा रहे, तो सरकार मतलब एक तो पॉपुलेटेड एरिया में काम कर रहा है, तो ऐसा होता नहीं है। लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ कारखाना बनता नहीं है, यहाँ से बहुत प्रॉब्लम होता है। सरकार आके देखे, इंस्पेक्शन करे और मतलब जो भी हो सके वो करे, मतलब बंद कराए या फिर जो भी होता है एक सिक्योर करके दे कि और लोगों को प्रॉब्लम ना हो उससे। ठीक। मैं जस्ट उनके घर का जो निमकी बनता है उसके घर के बगल में रहता हूँ। धुआं इतना परेशान करता है। मैं ऐसे पेशे से न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, न्यूट्रिशन का काम करता हूँ। धुआं हमारे बॉडी के लिए इतना ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ होता है। अगर कोई इंसान सिगरेट पीता है, अगर कोई इंसान 2 सिगरेट पीता है और अगर वो 2 मिनट का भी धुआं ले लेता है ना कच्चा कोयला का, तो वो 2 सिगरेट के बराबर होता है। तो उसके धुएं में रोज़ाना 1.5 से 2 घंटा तक कच्चे कोयला का धुआं निकलता है। और वो धुआं एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे आस पड़ोस के लोगों को, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुज़ुर्ग हो, चाहे वो बड़े इंसान हो, सबको इफ़ेक्ट करता है। मतलब कि अगर हमारे मोहल्ले में अगर आसपास के लोग अगर सिगरेट नहीं भी पीते हैं, तो सिगरेट से होने वाली बीमारियों जो होती है वो धुएं से हम ले लेते हैं। तो इस तरह से हमें बीमारियां हो जाती है। अब बात आती है कि हम उसको जब भी बोलते हैं कि आप चिमनी लगाइए या फिर और इसका कोई समाधान करिए, तो हम लोग पे ही उंगली उठाते बोलना ये सब तो छोटा धंधा है, हम लोग ये सब चलता है, कोई नहीं है, ज़्यादा धुआं नहीं है, बगल में भी तो कोयला का चूल्हा जलाता है तो इसके कारण भी धुआं उठता है। तो हम लोग भी बहुत समझाने की कोशिश किए कि इसको आप संभालिए या फिर इसमें आप चिमनी लगाइए। तो चिमनी लगाने का भी वो बात नहीं बोलते हैं, वो सीधा बोलते हैं कि नहीं अभी हम लोग ये छोटा धंधा है, हम लोग का इनकम नहीं है, तो हम लोग उतना बड़ा कहाँ से कर पाएंगे। तो आप इनलीगल धंधा कर रहे हैं, उसके बाद चिमनी भी नहीं लगा रहे हैं। आस पड़ोस के मोहल्ले में भी बोलते हैं कि नहीं ये सब छोटा धंधा है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप अगर गूगल में सर्च करेंगे, अगर देखें कि 2 सिगरेट पीने के बाद हमारे फेफड़े में कितना ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, और वही अगर 2 मिनट का धुआं, कच्चे कोयले का 2 मिनट का धुआं अगर हमारे फेफड़े में जाता है, अगर उस वातावरण में रह के हम सांस लेते हैं, तो वो कितना इफेक्ट करता है। और ये जो धुआं रहता है सुबह शाम दोपहर जब भी कोयला डालता है, सुबह में तो जलाते समय कम से कम 1.5 से 2 घंटा धुआं रहता है, और उस समय जलाते समय इतना ज़्यादा धुआं निकलता है कि पूरा लगता है कि काला हो गया आसमान काला हो गया, और पूरा घर में घुस जाता है धुआं। मतलब कि अगर हम लोग 2 घंटा सुबह में अगर वो जो कोयला जलाता है तो पूरा हम लोगों को घर बंद करके रखना पड़ता है कि धुआं घर ना घुस जाए। उस धुएं के कारण आस पड़ोस के जितने भी घर है, जितने भी रूम हैं, वो सारे घर में काला काला दाग पड़ गया है। प्रशासन से क्या मांग चाहते हैं? प्रशासन से यही मांग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई करें, और अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो इस धुएं से हम लोग को निजात दिलाए, चाहे वो जैसे निजात दिला सकते हैं, या तो उस पर कार्रवाई करें या तो हम लोग को निजात दिलाए। हम लोग इस जगह पे रह के, हम लोग कोई दिल्ली जैसा पॉल्यूटेड एरिया में रहते नहीं है कि अगर कहीं यहाँ से धुआं नहीं रहा तो वहाँ से धुआं आ जाएगा तो हम लोग को इफेक्ट पड़ेगा। हम लोग ग्रीन जोन में, ग्रीन सिटी में रहते हैं, और ये बगल में जो इतना धुआं देगा तो हम लोग तो बीमार पड़ेंगे। हम सरकार से, गवर्नमेंट से यही चाहते हैं, प्रशासन से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई करे और इस धुएं से हम लोगों को निदान दिलाए। मेरी सरकार से, प्रशासन से इतनी ही अपेक्षा है। परेशानी तो अगल बगल लेकर के इतना परेशान है हम लोग। कम से कम यहाँ पर काम 5-6 साल से हो रहा, कई बार इसको अल्टीमेटम भी दिया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। लास्ट में हम लोग को बाध्य होकर के जो है क्या बोलते, प्रदूषण विभाग को देना पड़ा, मधुपुर प्रशासन को लिख के देना पड़ा, डीसी को देना पड़ा। तो प्रशासन आई भी, और आने के बाद जो हम लोग कंप्लेंट किए, हम लोग से तो पूछताछ किया भी नहीं, और क्या किया प्रशासन नहीं किया, लेकिन ये लोग काम करते हैं। अभी इधर कुछ दिनों से, माने 2-4 दिन से काम बंद है, लेकिन फिर भी लोग को मनोबल इतना है, प्रशासन को तो कुछ समझ ही नहीं रहा। एक तरफ जहाँ सरकार क्लीन मधुपुर, ग्रीन मधुपुर का अपील करती है, क्या होगा इस पर? देखिए, मेरा मधुपुर क्लीन है और रहेगा, लेकिन ऐसे लोगों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन लोगों को इनकम होना चाहिए, चाहे मधुपुर क्लीन हो या ना हो।
ये लोग सिर्फ अपना इनकम देखता है, जनता को क्या हो रहा नहीं हो रहा उससे उसको कोई परवाह नहीं है। इस संबंध में जब हमने नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी सुशील कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि वहां वे जांच के लिए खुद गए थे। वहां बड़े स्तर पर फैक्ट्री का संचालन नहीं किया जा रहा है। वे अपने जीवन यापन के लिए अपने घर पर ही एक छोटे कमरे में सप्ताह में 2 दिन ही निमकी बनाते हैं, जिससे हल्का धुआं होता है। उसके बाद भी उन्हें समझा दिया गया है कि आप एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग करेंगे। वो हम लोग गए थे, वो कंप्लेन आया था कि वो निमकी बनाती है जो अगल बगल में लोगों को डिस्टर्ब होता है। हम गए जा कर के खुद जांच की है। वहाँ पर जांच करने पर देखे कि फर्स्ट फ्लोर पर वो अपना छोटा सा रूप में वो अपना निमकी बना करके सप्ताह में 2 दिन बनाती है, बेचती है। और धुआं निकल, हम बताए उसको कि आप एग्जॉस्ट, चिट्ठी भी दे दी है उसको कि आप एग्जॉस्ट फैन लगा लीजिए कि अगल बगल धुआं भी ना जाए जो बनाते हैं। और कोई लार्ज स्केल पर तो उसका कोई कारोबार चल नहीं रहा है, बहुत छोटे स्तर पर वो अपन जीवन यापन के लिए। ऐसे में अब देखना है कि रिहायशी इलाकों में क्या इस प्रकार के उद्योग धंधे चल सकते हैं, जिसके धुएं से लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आज का समय ऐसा है कि कोविड-19 के खतरे से पूरा विश्व सहमा हुआ है। सभी अपने को सुरक्षित रखने के लिए हर तरह के उपायों का प्रयोग कर रहे हैं। स्वच्छ रहना, आसपास साफ सफाई रखना, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना। ऐसी परिस्थिति में अगर किसी सामूहिक सामाजिक स्थान पर इस प्रकार के धुएं का निस्तारण हो रहा है तो लोग किसी बड़े संक्रमण के खतरे के चपेट में आने से नहीं बच सकते हैं। अगर प्रशासन द्वारा कारखाना संचालन का आदेश भी दिया गया है तो उनके जो विभिन्न आयाम हैं उसका पालन करते हुए कारखाना संचालन किया जाना चाहिए, न कि प्रशासन के आदेशों की अवहेलना करते हुए किसी कार्य को करना चाहिए। न्यूज़ लाइन के लिए रामचंद्र झा की रिपोर्ट।